हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लब 18 में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें है शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन ग्रह कहते हैं, यानी सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी इसका और बुध दोनों का है, कोई उपग्रह है ही नहीं। इसे भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहते हैं, क्योंकि सुबह के समय यह पूर्व में दिखाई देता है और शाम के समय पश्चिम में दिखाई देता है। यह सर्वाधिक गर्म भी ग्रह है, जिसका टेम्परेचर है 480 डिग्री सेल्सियस, तथा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन करने के कारण यह सबसे चमकीला ग्रह है। कोई पूछे कि कैसे चमकीला ग्रह है, तो सौर ऊर्जा का पूर्ण जो है ज़्यादातर परावर्तन करता है। इसका परिक्रमण पूर्व से पश्चिम दिशा में है। इसका सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है, जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। और इसके लिए जो है शुक्र का क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में यह सबसे बड़ा ग्रह है, तो ध्यान रखेंगे ये आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी का नंबर आता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। जल की उपस्थिति इसे नीला ग्रह बनाती है, यानी अगर नीला ग्रह कहा जाता है तो जल की उपस्थिति के कारण। इसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री तथा कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अक्षीय झुकाव कितना है और कक्षीय झुकाव कितना है, तो कक्षीय झुकाव ज़्यादा है अक्षीय झुकाव की अपेक्षा। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, यानी सूरज के बाद में अगर कोई तारा पृथ्वी के निकट है तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसका जो है कितनी दूरी है इसकी 4.5 प्रकाश वर्ष। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। नेक्स्ट है कि ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्राचीन काल में लोग इस तारे को देख करके दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। अब ध्रुव तारा एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है, यानी अगर पृथ्वी से देखा जाए तो ये उत्तर में मिलता है। यह बताना कठिन है कि ध्रुव तारा पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, लेकिन ध्रुव तारा की दूरी जो है पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट है सप्तऋषि, जिसे 7 तारों का समूह कहा जाता है। सप्तऋषि इंग्लिश में बोलते हैं इसे ग्रेट वी है। क्वेश्चन आता रहता है इसमें सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों के नाम पर ही तारों के नाम रखे गए हैं। यह आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देते हैं। इन 7 तारों के नाम है ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, क्षत्री, अंगिका, वशिष्ठ और मरीचि। तो इसमें जो चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं कि 7 तारों का सप्तऋषि जो समूह है वो किस तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। मंगल के 2 ध्रुव हैं और वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है, यानी अगर मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसा क्यों से? क्योंकि पृथ्वी की तरह मंगल की दूरी जो कि हुई है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, तथा ओलंपिस मेसी ज्वालामुखी है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है कि बृहस्पति। अब बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैसों से निर्मित ग्रह है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम पाई जाती है। बृहस्पति से रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं। इसके 63 उपग्रह हैं, जिनमें से गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिससे यह विशाल लाल धब्बा दिखाई देता है। थैंक यू।